दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया खूंखार लवर की स्टोरी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद अक्स अपने ऑफिस पहुंच जाता है और प्रीति को कार से निकाल अपने कंधे पर टांग लेता है। प्रीति कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। अक्स कुछ नहीं कहता और उसे कंधे पर टांग कर सीधा ऑफिस के अंदर एंटर होता है। ऑफिस में सिर्फ गार्ड ही मौजूद थे, बाकी कोई नहीं था। गार्ड अक्स की हरकत देख हैरान थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी अक्स से कुछ कह भी सके। अक्स प्रीति को ऊपर ले जा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा था और प्रीति बस अपना मुंह लटकाए और उसके बाल पूरे नीचे थे, क्योंकि अक्स ने उसे कंधे पर टांग रखा था। कुछ देर बाद जब अक्स दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जैसा उसने बोला था रूम वैसा ही सजा हुआ था। प्रीति को जब अक्स ने नीचे उतारा तो देखा पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है। प्रीति ये सब देखकर कहती है, ये सब आपने कराया है। अक्स कहता है, और कौन करवाएगा, ऑफ कोर्स मैंने ही कराया है। प्रीति बेड की तरफ जाती है और देखती है वहाँ बहुत सारी चॉकलेट थी, जो बहुत सारी थी। प्रीति कहती है, इतनी सारी चॉकलेट, वाव, मेरे लिए है। ये कहकर प्रीति वो चॉकलेट उठा अपनी तरफ उसे खोलकर खाने लगती है। उसने अक्स से एक बार भी नहीं पूछा था। अक्स को गुस्सा आता है और अक्स प्रीति के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता है और प्रीति का हाथ पकड़ प्रीति की झूठी चॉकलेट अपने मुंह में लेकर एक बाइट उसका खा लेता है। ये देख प्रीति अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वहीं अक्स प्रीति को जब ऐसे देखता है तो उसके होंठ के किनारे जितनी चॉकलेट लगी हुई थी, अक्स अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बड़ा जीभ फेर देता है और अपनी जीभ से पूरी चॉकलेट साफ कर देता है। प्रीति अक्स की इस हरकत को देख कहती है, दूर रहिए मुझसे, मैं भूली नहीं हूँ आपका और नित्या की बात समझे। अक्स प्रीति को अपने करीब कर कहता है, मैंने पहले भी कहा था ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझती हो। मैं कुछ गलत नहीं समझती हूँ। आप ही के फ़ोन पर नित्या का कॉल आया था। अक्स को कुछ समझ नहीं आता और अक्स प्रीति से कहता है, तुमने की थी ना उससे बात। फिर क्यों, मैंने बात की थी, लेकिन अब आप उसे फ़ोन लगाकर कहें मिस प्रीति सिंह राजपूत आपकी वाइफ है, लगाएं उसे फ़ोन। अक्स कहता है, ठीक है लगाए देते हैं फ़ोन। और ये बोलकर अक्स नित्या को प्रीति के सामने ही फ़ोन लगा देता है। नित्या फ़ोन उठा कहती है, हेलो सर। अक्स कहता है, नित्या तुम्हारी बहन प्रीति, मैंने उससे शादी कर ली है, अब वो मेरी पत्नी है। नित्या कहती है, सर लेकिन वो तो आपको सिर्फ पसंद आई थी ना, फिर ये कब हुआ, आपने क्यों शादी की उस प्रीति से, करनी ही थी तो मुझसे कर लेते। कहता है, बेकार की बात मत करो, शादी और तुमसे अपना स्टैंडर्ड देखा है तुमने, जो मैं तुमसे शादी करता, हाँ बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ हमारी कोई बात हुई थी। नित्या कहती है, कैसे भूल जाऊं, कितने सपने संजोए थे मैंने, नहीं भूल सकती। अक्स कहता है, मेरे लिए तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं। तुम किसी और बकरे को फंसाओ जो तुम्हें चारा डाले, ठीक है, मुझसे कोई उम्मीद मत करो। नित्या कुछ नहीं कहती और फ़ोन काट देती है। अक्स की इतनी हिम्मत, मुझे धोखे में रखा, मुझे बहलाया फुसलाया और अब उस प्रीति से शादी कर ली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अक्स प्रीति से कहता है, अब तो खुश हो तुम, और क्या करूं, वो भी बोल दो, वो भी मैं कर देता हूँ। प्रीति कहती है, कुछ नहीं करना है, आप बस शांत होकर बैठ जाइए और आराम कर लीजिए। अक्स प्रीति के पास आकर बेड पर लेट जाता है और प्रीति अक्स से कहती है, खाना तो मंगवा लीजिए, आपको दवा लेनी होगी ना।
खाना नहीं खाओगे क्या? अक्स कहता है, आ रहा है खाना, तुम बैठो। कुछ देर बाद खाना भी आ जाता है। खाना अक्स का बॉडीगार्ड लेकर आया था, जिसको प्रीति लेने जाती है, लेकिन अक्स उसे रोक देता है। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो यहीं, वो रख देगा खाना। ओके। प्रीति अक्स की बात सुनकर बैठ जाती है और वो गार्ड अंदर आकर एक टेबल लगाकर वो खाना रखकर चला जाता है। प्रीति खाना ले जाती है और अक्स के पास बैठ अक्स को खाना खिलाने लगती है। क्योंकि अक्स के सीधे हाथ में गोली लगी पड़ी हुई थी, इसलिए उसे ज़रूरी था कि वो ही अक्स को खाना खिलाए। अक्स खुद तो कहाँ नहीं खा सकता था। कुछ देर बाद अक्स को प्रीति खाना खिलाने लगती है, लेकिन अक्स कहता है, मैं खुद खा सकता हूँ। प्रीति कहती है, दिख रहा है कितना खा सकते हो, खा लो चुपचाप करके। अक्स प्रीति की डांट से कहता है, जी मैं खा लेता हूँ। और ये कहकर प्रीति अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। वो प्रीति अक्स की दवा ढूंढ उसे खाने के लिए देती है। अक्स वो दवा लेकर खा लेता है। उस गोली में साथ में दर्द की गोलियां थी, जिससे अक्स को दर्द ना हो और अच्छे से नींद आए और वो सो जाए। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ अपने पास बिठा उसे लेटा देता है और प्रीति के सीने पर सिर रखकर सो जाता है और प्रीति से कहता है, मुझे पता नहीं था तुम्हारे आने से मैं इतना बदल जाऊंगा। मैंने सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया है। सब सुन प्रीति का खून खौल रहा था कि अक्स ने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए होंगे। अक्स कहता है, मैंने जितनी भी लड़कियां देखी, हर कोई पैसों की लालच में मेरी बात मानने के लिए रेडी हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन जब तुम्हें देखा तो जी चाह रहा था तुम्हें अपना बना लूं, कैसे भी करके। मुझे फर्क नहीं पड़ता था तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। मुझे तो बस तुम्हें हासिल करने का जुनून सवार था, लेकिन तुम्हें मैंने हर तरह से बहलाया। तुम नहीं मानी। तुम्हारी हिम्मत और हौसला देखकर तो तुम्हारा दीवाना ही बन गया हूँ। प्रीति कहती है, तो मतलब आप कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुए? मतलब मैं ही वो लड़की हूँ जिसके साथ आप जोर ज़बरदस्ती से कुछ भी करना चाहते थे। अभी तक आपने किसी के साथ भी? अक्स कहता है, मन बहुत कर लेता था कोई भी लड़की को देखकर, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद से होगी जो मुझे समझे, मेरे से प्यार करे। मेरे पैसों से नहीं, लेकिन कोई भी लड़की मुझे ऐसी नहीं मिली। गजब की बात है, तुम मिली तो क्षण में बड़ी मुश्किल से आई, और अब सामने हो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अक्स बात करते करते कब सो गया, उसे खुद पता ही नहीं चला। अक्स की जब आवाज़ नहीं आती तो प्रीति देखती है अक्स चुप क्यों हो गया। वो अक्स के पास जाकर देखती है तो अक्स सो चुका था। प्रीति अक्स की तरफ करवट बदल अपना एक पैर और हाथ अक्स के ऊपर डाल लेती है और अक्स के माथे पर प्यारा सा किस करती है। ओ मेरा प्यारा सा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन तुम जिस तरफ से मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे क्या, कोई भी होता वो यही सोचता। अक्स नींद में ही कसमसा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति भी नींद में चली गई। वहीं अर्जुन बुलबुल घर पहुंच चुके थे। सबने उनकी खैरियत पूछी और साथ में ये भी तय किया गया कि बुलबुल और दिया की शादी एक साथ ही की जाए। एक घर से बेटी जाएगी तो दूसरी आएगी, यही बात चल रही थी परिवार में। कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बुलबुल अर्जुन खुश थे और दिया भी। अगली सुबह अक्स की नींद खुलती है तो प्रीति अक्स की बाहों में ही थी। अक्स प्रीति से कहता है, प्रीति उठो,
प्रीति कहती है सोने दो ना, लेकिन अक्स कहता है हमें घर भी जाना है। उठ जाओ। प्रीति उठ जाती है और उठकर अंगड़ाई लेने लगती है। प्रीति अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए थी। ये देख अक्स प्रीति को देखता है और उठकर पीछे से उसे चिपक जाता है। प्रीति कहती है क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। कहता है हाँ, प्यार करना गलत थोड़ी है। प्यार तो कभी भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। अक्स की बात सुन प्रीति अक्स के हांगे से दोनों हाथ पकड़ उसके कंधे पर सिर टिका देती है। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक साथ कहते हैं चलें। फिर दोनों हंस देते हैं और फिर प्रीति कहती है पहले नहा तो लो। अक्स कहता है हाँ नहा लो ना। प्रीति ये कहकर उठकर नहाने चली जाती है। अक्स वहीं बैठकर अपने फ़ोन में कुछ काम करने लगता है। कुछ काम करने के बाद अक्स फ्री हो जाता है, लेकिन प्रीति अब तक नहा कर नहीं आई थी। यही देख अक्स कहता है कितना टाइम लगेगा तुम्हें। प्रीति कहती है बस आई। और नहाकर प्रीति बाहर निकल आती है। प्रीति के बाहर निकलते ही अक्स तो उसे देखता ही रहता है क्योंकि प्रीति इस वक्त तो टॉवेल में थी। अक्स कहता है यू लुकिंग लाइक अ डॉल, यू आर सो सेक्सी। प्रीति कहती है आप जाकर नहा लीजिए फिर घर चलें, हमें लेट हो रहा है। अक्स प्रीति को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है ये वक्त की बात ना होती तो हम यहीं रुक जाते। प्रीति अक्स को धक्का देते हुए कहती है जाओ ना आप, जाओ। अक्स कहता है जा रहा हूँ। ये कहकर अक्स जल्दी ही नहाने के लिए चला जाता है। वही प्रीति मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और कुछ देर बाद अक्स भी नहा कर आ जाता है। अक्स टॉवेल पर था। प्रीति रेडी होकर बैठी हुई थी। अक्स टॉवेल पर था। अक्स को देख प्रीति उठकर खड़ी हो जाती है और उसके पास जाते हुए कहती है क्या बात है, इस हालत में देखकर तो हम भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं आप, बहुत ही प्यारे। प्यार करने का दिल कर रहा है लेकिन लेट भी हो गया है। अक्स प्रीति के बालों में हाथ डाल कहता है तुम्हें भी मुझ पर प्यार आता है क्या? क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए फीलिंग रखती हो। प्रीति कहती है हाँ, जब आपने मुझे अपना बना ही लिया था तो मैं क्यों आपको अपना ना मानूं। जितना हक आपका मुझ पर है उतना ही मैं आप पर है ना। अक्स ये सब सुनकर अपने होठ प्रीति की तरफ ले जाते हुए प्रीति उसे रोक देती है। आप फिर शुरू हो गए, हमें घर जाना है, हम लेट हो जाएंगे। अक्स कहता है लेकिन रात का हिसाब अभी बाकी है मेरी जान। प्रीति कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आपका ही हाथ काम नहीं कर रहा है, आपको तकलीफ भी बहुत है ना। अक्स कहता है लेकिन उतनी भी नहीं है कि तुम हमसे दूर रहना पड़े। प्रीति कहती है आप जाकर कपड़े पहन लीजिए, चले हम। अक्स प्रीति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है अब मेरा मूड कुछ और है। लेकिन प्रीति कहती है आपका मूड हम बाद में देख लेंगे, अभी चले। लेकिन अक्स प्रीति को बेड पर धक्का दे देता है और उछलकर उसके ऊपर आ जाता है। प्रीति कहती है आप क्या कर रहे हैं, अभी आपको लेट हो रहा था और आपका हाथ। अक्स कहता है आई डोंट केयर। अक्स प्रीति की तरफ झुक जाता है। प्रीति की तरफ झुक जाता है और प्रीति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्स प्रीति के होठों की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब मेरा मूड नहीं है। प्रीति इस बात से चिढ़ जाती है और अक्स को अपनी तरफ खींचकर उसके बालों में हाथ फंसाकर उसे अपने करीब कर अपने होठ अक्स की होठों पर रख देती है, जिससे अक्स की आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
ये सब देख अक्स प्रीति को कमर से पकड़ लेता है और उस पर अपना जोर अपनाने लगता है। प्रीति को अक्स अपने ही तरीके से प्यार कर रहा था। प्रीति की आह उसे पागल बना देती है। अक्स प्रीति पर अपनी इतनी छाप छोड़ देता है कि उसके ही निशान प्रीति के शरीर पर दिख रहे थे। कुछ देर बाद प्रीति अक्स को दूर कर देती है और कहती है, बस बहुत हो गया है। लेकिन अक्स कहता है, अभी नहीं। प्रीति कहती है, आपने मेरा क्या हाल कर दिया है, छोड़े मुझे। लेकिन अक्स फिर प्रीति पर लपक जाता है। प्रीति चुप रह जाती है। थोड़ी देर बाद अक्स प्रीति को छोड़ देता है और प्रीति कहती है, ये क्या किया आपने, मुझे दोबारा सावर लेना होगा। लेकिन अक्स कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ। और ये कहकर अक्स प्रीति को अपने कंधे पर टांग सावर लेने चला जाता है। प्रीति और अक्स दोनों पानी के नीचे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन प्रीति को शर्म आ रही थी। उसके कांपते होंठ ही बयां कर रहे थे, प्रीति को ठंड लग रही है। लेकिन अक्स बस प्रीति को देखे ही जा रहा था। अक्स प्रीति को दोबारा अपनी गोद में उठा बाहर ले आता है और उसे टॉवेल से पोंछने लगता है। प्रीति कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं खुद कर लूँगी, आप जाओ। और ये कहकर अक्स को खुद से दूर कर देती है। लेकिन कहती है, अक्स जी, हमारे सारे कपड़े तो खराब हो चुके हैं, अब हम क्या पहने। अक्स कहता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े बहुत हैं। प्रीति कहती है, क्या, लेकिन कहाँ है। अक्स कहता है, अपने पीछे देखो और वहाँ जाकर कबर्ड खोल लो। प्रीति वहाँ जाकर कबर्ड खोल देखती है तो उसमें बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई थी और सूट भी थे। प्रीति सूट निकाल लेती है, लेकिन अक्स कहता है, आज साड़ी पहन लो ना, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है। अक्स की बात सुन प्रीति बस अपना सर हिला देती है और साड़ी निकाल पहन लेती है। उसने हल्की ग्रीन कलर की साड़ी निकाल पहनी हुई थी। से यही रंग जच रहा था। अक्स भी अपने कपड़े पहन चुका था। उसने फुल शर्ट पहना हुआ था और जीन्स का पैंट पहन रखा था। शर्ट उसने वाइट कलर की पहनी हुई थी। अक्स के पास जाकर प्रीति कहती है, चलिए। तो अक्स मुड़कर देख कहता है, वाह, तुम कुछ भी पहन लो, डॉल ही लगती हो, बहुत प्यारी लग रही हो। प्रीति अपनी तारीफ सुन खुश थी। वो कहती है, आप भी तो कमाल लगते हैं अक्स जी। अक्स कहता है, अच्छा जी, अब चलें। और दोनों हाथों में हाथ डाल निकल जाते हैं। अक्स अपनी कार में बैठ जाता है और प्रीति भी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों कार से उतर घर के अंदर एंटर होते हैं। कुछ तैयारी चल रही थी। अक्स और प्रीति को देख सब लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं, घूम आए दोनों। प्रीति के गले पर कुछ निशान थे जो साफ देखे जा सकते थे, जिसको उसने अपने बालों से छिपाया हुआ था। बुलबुल प्रीति के पास आकर कहती है, दी, जीजू ठीक है ना। प्रीति कहती है, शोर मत कर, वो ठीक है। घर पर किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना। बुलबुल कहती है, नहीं दी। दी कहती है, चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या हो रहा है। वो, दीदी, हमारे और अर्जुन की शादी की बात और साथ में नित्या दी की। तभी वहाँ अक्स की माँ आती है और अपनी सासू माँ को आता देख प्रीति उनके पास जाकर उनके पैर छू लेती है। नैना जी कहती हैं, जीती रहो बेटा। वही अक्स ये देखकर खुश था। कुछ देर बाद सब लोग वही सोफे पर बैठ जाते हैं। सुमित्रा जी भी वहाँ मौजूद थी। उन्हें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी खुश है और अब कोई टेंशन नहीं। अक्स कहता है, माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप चलेंगी। नैना जी कहती है, मैं होकर आ चुकी हूँ। बुलबुल और अर्जुन दिया हम साथ ही गए थे और तुमने टाइम नहीं देखा। अब 10 बज चुके हैं, अब तो तुम्हारे ऑफिस का टाइम है। लेकिन अक्स कहता है, माँ, घर का ही काम है
ऑफिस में एम्प्लॉई तो हैं काम करने के लिए। आप लोग बैठो और अपना काम करो, मैं और प्रीति जा रहे हैं मंदिर। नैना जी कहती हैं ठीक है तुम लोग चले जाओ, मुझे बहुत काम है। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ कहता है चलो, अब यहाँ भी तुम्हें उठाना पड़ेगा क्या? प्रीति कहती है अरे आप भाई बुलबुल अर्जुन खुसर खुसर करने लगे हुए थे। नैना जी अर्जुन के पास जाकर उसका कान पकड़ते हुए कहती है क्या चल रहा है, तुम दोनों की बात पूरी नहीं हो पाती है क्या? अर्जुन कहता है माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम दोनों यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा बुलबुल चलो मेरे साथ तुम, और चलकर अपने लिए कुछ साड़ी पसंद कर लो और मुझे एक माला पिरो कर दे दो, वो मुझे पंडित जी को देनी है। यहाँ पास में ही मंदिर है, हमें वहाँ देना है। बुलबुल कहती है जी आंटी कितनी माला देनी है हमें वहाँ पर? नैना जी कहती है हमें 11 माला देनी है। बुलबुल कहती है क्या 11? ए सुन तो वो अपना थूक गटकना ही भूल जाती है। अर्जुन कहता है क्यों क्या हुआ? हा हा हा, बहुत आलसी हो तुम, अरे प्रीति दीदी से कुछ सीखो। नैना जी कहती है बेटा तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? इनमें से 6 माला आपको और 5 बुलबुल को बनानी है। अर्जुन कहता है व्हाट, वेट वेट, मैं, हाँ क्यों, शादी आप दोनों की ही होनी है तो पति का फर्ज ज़्यादा होता है, इसलिए आप दोनों मिलके करेंगे। तो दोस्तों कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी का ये भाग ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।